नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायकाचार्य संस्कृत। आज हम राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषियों की श्रृंखला में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी एवं आशु कवि नित्यानंद शास्त्री जी का अध्ययन करेंगे। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। पंडित प्रवर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार संवत 1946 तदनुसार सन 1889 में जयपुर में हुआ। आपके माता पिता जानकी देवी और द्वारकानाथ भट्ट थे। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित स्वर मंगला पत्रिका में भट्ट मथुरानाथ स्मृति अंक में आपके जन्म का उल्लेख मिलता है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को जयपुर नरेश मानसिंह प्रथम द्वारा राजसभा पंडित के रूप में नियुक्त किया गया। आपके वैदुष्य से प्रभावित होकर आपको महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्राध्यापक बनाया गया और अंत में साहित्य विभाग अध्यक्ष के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपके पुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान हैं। पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के प्रमुख कृति इस प्रकार हैं। जयपुर वैभव। इस काव्य में गुलाबी नगरी जयपुर का विस्तार पूर्वक मनोहारी चित्रण किया गया है। काव्य की विषय वस्तु 8 वीथियों में विभक्त है। आमुख वीथी, नगर वीथी, राज वीथी, उत्सव वीथी, नागरिक वीथी, उद्यान वीथी, अभिनंदन वीथी, ब्रज कविता वीथी। इस काव्य में कवि शास्त्री जी ने वर्ण्य विषयानुसार जयपुर का सुंदर प्रस्तुतिकरण तो किया ही है, साथ ही अपने पूर्ण पांडित्य का भी प्रतिपादन किया है। एक ही वर्णन को 4 भाषाओं में प्रस्तुत करना कवि की गद्यात्मक शैली भी द्रष्टव्य है। इस काव्य में जयपुर के दर्शनीय स्थलों के वर्णन के साथ ही जयपुर की परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, मेले, त्योहारों का भी पूर्ण पांडित्य शैली में सुंदर चित्रण किया गया है। साहित्य वैभव। इस काव्य वन्य विषय नवरस वीथी, गीत वीथी इत्यादि विभागों में विभक्त हैं। कवि ने पूर्ण पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए आधुनिक काव्य विधाओं को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया है। यथा उर्दू गजल को बेहर नाम छंद में प्रस्तुत किया है। इस काव्य में षड ऋतुओं, नवरसों का विभिन्न छंदों में प्रतिपादन किया गया है, जो कि द्रष्टव्य है। गोविंद वैभवम। यह भक्ति रस प्रधान मुक्तक काव्य है। 49 प्रकरणों में विभक्त इस काव्य में भगवान गोविंद की भावपूर्ण स्तुति तथा नवदा भक्ति का वर्णन है। इसके अतिरिक्त भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने मुक्तक काव्यों की भी रचना की है, जिनमें प्रमुख है मनोलहरी। इस खंड काव्य में 20 पद हैं, जिसमें संस्कृत भाषा की महिमा का वर्णन किया गया है। समस्या संदोह। इस काव्य में समस्या पूर्ति परक पद्यों का संकलन है। इस काव्य का संकलन और संपादन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा किया गया है। निबंध रचना भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने की हैं। आपने विभिन्न विषयों पर 80 निबंध भी लिखे हैं, जिनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, ललित निबंध, विवरणात्मक निबंध एवं समीक्षात्मक निबंध। टीका ग्रंथ। कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री व्याख्याकार व टीकाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आपने अनेक प्रौढ़ व पारंपरिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी है, यथा कादंबरी की चषक टीका, रसगंगाधर की सरला टीका, ईश्वर विलास महाकाव्य की विलासनी टीका और आपके प्रौढ़ पांडित्य की परिचायिका है। इसके अतिरिक्त आपने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी शास्त्री जी को विद्वत सभाओं में कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया। आप न केवल संस्कृत अपितु हिंदी, ब्रज, आंग्ल भाषा के भी ज्ञाता थे। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने अपनी रचनाओं में मंजूनाथ शब्द का उपनाम के रूप में प्रयोग किया है, अतः आप मंजूनाथ शास्त्री इस उपनाम से भी प्रसिद्ध हुए। आपकी विद्वता से प्रभावित होकर राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2004 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 2004-05 में पद्मनी उपन्यास प्रणेता राष्ट्रपति सम्मानित पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे को दिया गया। निरंतर हरिभजन करते हुए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने 4 जून 1964 में शिव सायुज्य को प्राप्त किया।
आशु कवि नित्यानंद शास्त्री का जन्म माघ कृष्ण एकादशी संवत 1946 तदनुसार सन 1889 में हुआ। जोधपुर वास्तव्य आपके पिता का नाम माधव कविंद्र था। सन 1912 में जोधपुर नरेश सर प्रताप सिंह के आग्रह पर नोबल्स हाई स्कूल में संस्कृत अध्यापक पद पर कार्य आरंभ किया तथा सन 1938 में जोधपुर के राजा के आग्रह पर पुस्तक प्रकाश नामक हस्तलिखित पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर कार्य आरंभ किया और आजीवन इस पद पर रहे। नित्यानंद जी संपादन कला में भी कुशल थे। आपने अध्यापन कार्य आरंभ करने से पूर्व जैन प्रकाशन संस्थान भावनगर गुजरात में विभिन्न ग्रंथों का संपादन कार्य भी किया। नित्यानंद शर्मा की कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर विद्वत सभा ने आपको आशु कवि, कवि रत्न, विद्या वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से सम्मानित किया। इनके प्रमुख कृति परिचय इस प्रकार है। श्री रामचरितालब्धि रत्नम, यह चतुर्दश सर्गात्मक अद्भुत चित्र काव्य है। इसकी विशेषता यह है कि काव्य के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षर को जोड़ने पर वाल्मीकि की मूल रामायण की रचना हो जाती है। यह चित्र काव्य रामचरित पर आधारित है। स्वयं आशु कवि नित्यानंद जी ने काव्य की प्रस्तावना में लिखा है कि इस चित्र काव्य को लिखने की प्रेरणा भगवान राम के अद्भुत चरित्र से ही मिली है। पुण्य श्री चरित महाकाव्य, इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं जिनमें पुण्य श्री नाम वाली जैन साध्वी का जीवन चरित्र वर्णित है। इसके अतिरिक्त नित्यानंद शास्त्री जी ने हिंदी महाकाव्य की भी रचना की जिसका नाम है राम कथा कल्पलता। आशु कवि नित्यानंद जी न केवल संस्कृत भाषा में अपितु हिंदी भाषा के भी कुशल कवि थे। राम कथा पर आधारित हिंदी भाषा की महाकाव्य राम कथा कल्पलता में आपकी काव्य कला उत्कर्ष पर है। इस प्रकार नित्यानंद जी की कवित्व शक्ति अद्भुत थी। आपने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया, अनेक काव्यों की रचना की है जिनमें दधिमती, सनातन आदि उल्लेखनीय है। आपकी विद्वत्ता की चर्चा विदेशों में भी रही, जिसके फलस्वरूप जर्मन विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हरमन जे आदि जर्मन विद्वानों ने जोधपुर आकर आपको सम्मानित किया तथा वॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रोफेसर पद पर कार्य करने का अनुरोध किया। आप 1927 में अध्यापन कार्य छोड़ने के पश्चात पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए और अनवरत साहित्य समाराधना करते हुए सन 1961 में शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। धन्यवाद।